खबरों को खबरों की नजर से देखना जरूरी और जरूरी है खबरों के पीछे छुपी हकीकत को समझती है एक पारखी नजर। न बिना बात का शोर होना चाहिए और न ही जबरदस्ती के आरोप प्रत्यारोप। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले सोमवार को जनपद सीईओ, इंजीनियर, एडीओ, पीसीओ, सचिव रोजगार सहायक और जनपद के सभी संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम बैरसिया तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के खरगोन में जनपद सीईओ राजेश बाहोती और धार जिले में पदस्थ उप यंत्री प्रवीण पवार द्वारा की गई आत्महत्या के विरोध में दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करने एवं संयुक्त मोर्चा के समस्त संगठनों को अनार्थिक मांगों का निराकरण किया जाने के संबंध में मांग की गई है। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों को आत्महत्या के कदम के बाद जनपद सीईओ और यंत्री के परिजनों को शासन की ओर से 50-50 लाख की सहायता प्रदान करने, खरगोन एवं धार में पीड़ित पदाधिकारियों जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया जाने और धार के जिला पंचायत सीईओ आशीष वशिष्ठ को बर्खास्त किए जाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल बैरसिया से विनय सिंह पटेल की विशेष रिपोर्ट। शुरू कर दें हम कि आप लोग कुछ पूछेंगे? ग्रामीण विकास विभाग एक बहुत बड़ा विकास है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और बहुत सारे अनुषांगिक डिपार्टमेंट हैं। उसमें मनरेगा है, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक हैं उनका अपना संगठन है, सचिवों का संगठन है, उपयंत्रियों का है। मनरेगा के अलावा आजीविका एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो जिनका कि आम आदमी से हमारी योजनाओं का ताल्लुकात सीधे तौर पर होता है। हम लोग सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ दिनों से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं कि शासन के काम कराए जाने के जो तरीके हैं उससे सारे लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं और प्रताड़ित हैं। इस पर शासन किसी भी तरह से बातचीत नहीं करना चाहता और अव्यवहारिक किस्म की योजनाएं और काम का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो दबाव में जो काम हो रहे हैं उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक आदमी मानसिक रूप से बहुत व्यथित है और इसके कारण हमारे बहुत सारे कर्मचारी साथी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में 2-3 ऐसी घटनाएं हुई। हमारे एक सीईओ साथी थे राजेश बाहेती भीकन गांव में, और उन्होंने आत्महत्या करी और आत्महत्या करने के कारणों को उन्होंने नोट में दर्ज किया था। उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले धार के जो एक हमारे प्रवीण सब इंजीनियर हैं और उन्होंने भी, प्रवीण पवार, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। उन आत्महत्याओं के पीछे जो शासकीय जिस तरह से काम कराए जा रहे हैं वह दबाव है। तो और ये परिस्थितियां सारी जगहों पे मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार और शासन या ऊपर बैठे हुए लोग ज़रा इसको एक बार रिव्यू करें, और नहीं अगर रिव्यू करेंगे तो लोग इस तरह से कब तक आत्महत्याएं करते रहेंगे और वो अपना उन आत्महत्याओं के करने के कारण उनके परिवार का और समाज में कितना लोगों को दुख और कष्ट झेलना पड़ेगा, इसका आकलन। आज ये संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में हम सारे लोग जो 313 जनपद पंचायतें हैं, 23,000 ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ के सारे कर्मचारी एक दिन का अवकाश लेकर के शासन का ध्यान आकर्षित कराने जा रहे हैं कि वो तमाम परिस्थितियां जिसके कारण लोग मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं, उन परिस्थितियों को समझें, उस पर अध्ययन करें और उसका निराकरण करने की कोशिश करें। उसी के तारतम्य में आज बैरसिया के सारे संयुक्त मोर्चा के सारे जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी साथी आए हैं यहाँ ज्ञापन दें। हमारा मुख्य कारण यह है कि जो परिस्थितियाँ या जिस तरह से काम कराए जाने के तरीके हैं उनमें बदलाव हो, और बहुत सारी ऐसी बहुत प्रमुख मांगें हैं जो आर्थिक कतई मांगें नहीं। हमारी मांगें आर्थिक नहीं है, मुझे मालूम है शासन जो है आर्थिक रूप से बहुत तंग है और हमारी आर्थिक किसी भी तरह की तो कोई आर्थिक मांगें नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो काम कराए जाने के तरीके हैं उनमें बदलाव करें, योजनाओं के जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, वो उनको ज़रा देखें और बातचीत करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग जो है मानसिक रूप से इसको झेल रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। आपने कुछ समय भी दी है? हम लोगों ने आज एक दिन का लेकर के और 7-8 दिन का उनको समय दिया है कि आप बुलाएं, बैठें, बातचीत करें और हमारी समस्याओं पर आप कोई ना कोई निराकरण करें। अगर वो मुझे 6-7 दिन तक हम लोगों से कोई बातचीत नहीं करते हैं और इस पर बहुत उपेक्षात्मक उनका रुख रहता है तो आगे चल करके हम लोग अपना या तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे या कुछ भी इस तरह का संयुक्त मोर्चा जो भी निर्णय लेगा उसके लिए हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे।